हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ का प्रश्नावली 8.3। तो देखिए, इसमें आप लोगों को जानना है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ये कुछ फार्मूला होगा, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होंगी, उसको आप लोग याद रखेंगे और फिर उसी का यूज करते हुए आप लोग प्रश्नावली 8.4 को सॉल्व करेंगे। तो सर्वसमीका आप लोग जानते होंगे, ऐसा समीकरण जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होता है उसको हम लोग सर्वसमीका कहते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका किसको कहेंगे? कोणों और त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित जो सर्वसमीका होगा, किसी समकोण त्रिभुज के कोणों और उसके अनुजाओं का जो अनुपात होता है, यानी कि जिसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात और कोणों से संबंधित जो सर्वसमीका होगा उसको हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहते हैं। इस पर एग्जाम में, बोर्ड वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग ये लिखते रहेंगे, सर्वसमीकाएं पहले समझ लेंगे, फिर कैसे इसको याद रखना है और एक सर्वसमीका से कितना बनेगा ये आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आप लोग याद रखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। इसको आप लोग याद रखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। फिर अब इसी फार्मूला से, इस वाले सर्वसमीका से आप लोग दो और बना सकते हैं। कैसे? एक अगर पूछता है साइन स्क्वायर ए, तो आप लोग कॉस स्क्वायर ए को उधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगी, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से एक और सर्वसमीका क्या बनेगा? साइन स्क्वायर ए बराबर, अगर आप लोगों को कहीं लिखना होगा तो लिखेंगे 1 माइनस, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक बन गया। या मान लीजिए यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की जगह पर कभी लिखना हो तो साइन स्क्वायर ए उधर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को अब एक ये सर्वसमीका जो है इस वाले से दो और बन गया, तो इसको आप लोग याद रखेंगे तो ये दोनों इसी से बन जाएंगे। तो ये आप लोग याद रखेंगे और इसको बनाने का तरीका आप लोग समझ लेंगे। तो एक हो गया, 2 3 हो गए उसी से। फिर यहाँ दूसरा नंबर डाल के दूसरा वाला लिख रहे हैं। अब देखिए एक और सर्वसमीका लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे सेक स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। एक सर्वसमीका ये है। अब यहाँ से भी देखिए कितने सर्वसमीका फिर बनेंगे, सबको आप लोग या तो याद रखेंगे नहीं तो समझ लेंगे। सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर है। कभी कभी मान लीजिए tan स्क्वायर ए बताना हो तो एक को आप लोग इधर करेंगे तो माइनस होगा, यानी कि tan स्क्वायर ए इक्वल क्या हो जाएगा? देखिए tan स्क्वायर ए बताना तो एक इधर करेंगे तो -1 होगा, यानी कि सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा tan स्क्वायर ए बराबर। या एक के लिए कभी लिखना हो, जैसे एक के लिए यहाँ लिखा हुआ तो tan स्क्वायर ए को इधर करेंगे माइनस होगा, मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल भी क्या हो जाएगा? ये माइनस में करेंगे इधर, माइनस में हो जाएगा, 1 बचेगा। तो एक यहाँ बन गया। तो इस वाले से भी देखिए 2 बन गया। ये सब याद रखना है आप लोगों को। फिर देखिए हम लोग अगला सर्वसमीका लिखते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ से भी देखिए 2 बनेगा इसी तरह से। कॉट स्क्वायर ए को इधर करेंगे तो 1 वाला बनेगा, और कॉट स्क्वायर ए अगर निकालना हो तो 1 को इधर कर देंगे। अगर हमको कॉट स्क्वायर ए लिखना हो, कॉट स्क्वायर ए इक्वल लिखना तो 1 को इधर करेंगे तो -1 होगा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए बराबर। और केवल 1 का लिखना है तो कॉट स्क्वायर ए को इधर करेंगे माइनस होगा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल भी क्या होता है? 1। तो कहीं कहीं देखिए जरूरत पड़ेगा 1 का, जहां जरूरत होगा तो हम लोग उसके जगह पर ये लिख सकते हैं।
कहीं इसके जगह पर हम लोग 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ भी देखिए 1 के जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं और इसके जगह पर 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ भी, तो जहाँ 1 के जगह पर जिसको लिखने की ज़रूरत होगी उसको हम लोग लिखेंगे। देखिए ये वाला सर्वसम्मिका से 2 और बन गया है यहाँ, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग इस वाले से 2 और बन गया है सर्वसम्मिका। तो यही त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं आप लोग याद रखेंगे। कुल 3, 3, 6 और 3, 9 होगा। अभी यहाँ से और भी बन सकता है, उसको भी आप लोग समझ लीजिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोग इसका यूज अच्छे से कर सकें और जहाँ जिसका ज़रूरत होगा वहाँ उसका यूज करेंगे। आप लोग इसको याद रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमको लिखना होगा यहीं से, देखिए यहाँ से आप लोग इस फार्मूला को समझ लीजिए अच्छे से ताकि यूज करना आसान हो जाएगा। मान लीजिए कहीं कहीं साइन ए का हमको मान निकालना होगा, तो साइन ए की जगह पर देखिए हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 है, तो साइन ए लिखना है मतलब कॉस स्क्वायर ए को हमको उधर करना है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये देखिए एक बार हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1। अब हमको साइन ए का चाहिए, तो पहले तो इसको उधर करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल हम लोग लिखेंगे 1 माइनस, प्लस में इधर आया तो माइनस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और हमको चाहिए किसका मान निकालना है, केवल साइन ए का, तो स्क्वायर को भी उधर भेजना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे साइन ए इक्वल, स्क्वायर आप लोग जानते हैं जब दूसरे तरफ जाता है तो रूट में हो जाता है, यानी कि रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन ए का ये फार्मूला बन जाता है क्या, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा कि कॉस ए का मान साइन के पदों में लिखिए या साइन का मान कॉस के पदों में लिखिए, तो ऐसे आप लोगों को करना पड़ेगा। तो फार्मूला यही है, आप लोग याद रखते जाएंगे कि साइन ए इक्वल होता है रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ये बना है, इसी से हमने बना के बता दिया और ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। फिर ऐसे ही मान लीजिए कॉस ए का निकालना हो, ऐसे मान लीजिए कॉस ए का निकालना हो, यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कॉस ए का निकालना, तो ये इधर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा और स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में, यानी कि कॉस ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किस में, रूट में। तो ये आप लोग याद रख लेंगे, इसका भी यूज हो जाएगा। फिर देखिए साइन कॉस का हो गया, सेक और टैन वाला है। मान लीजिए हमको केवल सेक ए का मान लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, फार्मूला ये है सब। सेक ए बराबर हमको फार्मूला बनाना, तो स्क्वायर इधर जाएगा रूट में होगा, यानी कि रूट में 1 प्लस टैन स्क्वायर है। सेक ए बराबर क्या होता है, रूट में 1 प्लस टैन स्क्वायर है। इसको आप लोगों को याद रखना है और हमने बना के भी बता दिया कि कैसे आप लोग बनाएंगे। इसी तरह से टैन ए का लिखना है, तो सेक स्क्वायर ए है, इधर करेंगे तो -1 होगा और ये रूट में, यानी कि सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा रूट में। टैन ए बराबर लिखना हो तो सेक स्क्वायर ए टैन ए लिखना है, तो देखिए सेक स्क्वायर ए 1 को इधर करेंगे तो -1 और किस में होगा, स्क्वायर इधर आएगा तो ये सब रूट में हो जाएगा, तो रूट में लिख देंगे। तो एक ये हो गया। फिर देखिए कॉसेक और कॉट का भी इसी तरह से लिखते हैं। कॉसेक ए का लिखना हो, कॉसेक ए का लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे स्क्वायर उधर चला जाएगा रूट में हो जाएगा, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, रूट में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और कॉट का लिखना हो, यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी स्क्वायर इधर करेंगे तो रूट में कॉसेक स्क्वायर है -1। कॉट ए का अगर लिखना हो तो रूट में कॉसेक स्क्वायर ए -1, ये फार्मूला हो जाएगा। तो ये सभी जितना हमने टिक किया हुआ है और यहाँ भी
इसी तीनों को अगर आप लोग याद रखते हैं तो ये सभी बना के लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग सबको अगर रट लेंगे तब भी अच्छा है, नहीं तो यहाँ से बना के भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन जैसे दिया होगा, क्वेश्चन में देता है सिद्ध करने के लिए बाएं साइड और दाएं साइड में क्वेश्चन, तो आप लोगों को जैसा सिद्ध करना होगा वैसे उस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, और पहले इससे जो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है उसका भी यूज कर सकते हैं आप लोग, जहाँ जिसका ज़रूरत होगा उसका यूज किया जाएगा। तो ये आप लोग अच्छे से समझ लेंगे, 2-4 बार इसका प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो ये सारा फार्मूला खुद बना सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सर्वसमीकाएं समझ में आया होगा। तो अब देखिए, अब आप लोग इस फार्मूला का यूज कैसे करेंगे, हम लोग जहाँ जिसका ज़रूरत होगा आप लोग इसको याद रखेंगे। ऐसे तो तीनों आप लोग याद रखेंगे तो इससे सारा बना सकते हैं, लेकिन अगर याद रखेंगे आप लोग तब भी ठीक है। अब किसका यूज कहाँ करना है, क्वेश्चन को देखते हुए आप लोग दिमाग में रखेंगे और उसका यूज करेंगे। अब इसका यूज कैसे करना है हम लोग एक एग्जाम्पल लेके और उसको समझते हैं, इसको आप लोग जल्दी से नोट करेंगे। तो कॉस ए, टैन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जो कॉस ए, टैन ए और सेक ए दिया गया, इसको हमको किस में बदलना है, साइन ए में बदलना है। फार्मूला आप लोग सब जानते हैं, तो सबसे पहले देखिए हम लोग लेते हैं कॉस ए। कॉस ए को हमको किस में बदलना है, साइन में बदलना है। इसको कैसे बदल सकते हैं आप लोग इस वाले को ध्यान में रखेंगे। हमने अभी ये जो सर्वसमीका बताया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये हमने बताया आप लोगों को। हमको कॉस को बदलना है किस में, साइन में, तो देख सकते हैं आप लोग ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और कॉस को हमको किस में बदलना है, साइन में, तो स्क्वायर इधर जाएगा रूट में हो जाएगा, यानी कि कॉस ए इक्वल रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखिए यानी कि कॉस ए किसके बराबर है, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो हम लोगों को यही बदलना है, तो हम लोग कॉस ए बराबर क्या लिखेंगे, ये हमने फार्मूला आप लोगों को बताया, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर। या तो आप लोग इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, नहीं तो बदल के इस तरह से लिखेंगे। कॉस ए को आप लोग लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यही आंसर हो जाएगा। कहाँ ये गया, सबको किस में बदलना है, साइन में बदलना है। तो देखिए कॉस ए को हमने साइन ए में बदल दिया। फिर दूसरे नंबर पर दिया गया टैन ए, हम लोग लिखेंगे चूंकि टैन ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं। आप देखिए टैन को आप लोग जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं पिछले प्रश्नावली में। टैन को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए। ये साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, टैन ए होता है। हमने पिछले प्रश्नावली में पहले वाले में बताया था। टैन ए इक्वल क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए। अब देखिए साइन ए हम लोग रहने देंगे ऊपर, और अपान में कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस ए का होता है रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि टैन ए को हमने किस में बदल दिया, साइन ए अपान रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है। साइन में ही हमको बदलना था सबको, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से देखिए फिर बचा क्या, सेक ए को बदलना है। हम लोग लिखेंगे चूंकि सेक ए बराबर, अब सेक को हमको बदलना है किस में, उसको भी साइन में ही बदलना है। तो सेक को हम लोग लिखते हैं, आप लोग जानते हैं 1 बाई कॉस ए। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, ये भी हमने पहले ही बता दिया हुआ आप लोगों को। सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए। अब कॉस को आप लोग साइन में आसानी से बदल सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई, और कॉस ए को रूट में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो देखिए ये भी चेंज हो गया, साइन में सेक से भी हमने साइन में बदल दिया, तो ये आंसर हो जाएगा। तो बस आप लोगों को जो हमने सर्वसमीका लिखवाया उसको अच्छे से आप लोगों को याद रखना है, और किसको किस में बदलना है, इसी तरह से आसानी से आप लोग बदल सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली के क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही।